जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले कोई दो प्रोग्राम देखे, तीसरा भी आने वाला है। ये हम चौथा प्रोग्राम करने लगे हैं डॉक्टर अदीम रुबानी साहब के साथ, जो शुगर या डायबिटीज़ के बारे में है। तो इससे पहले डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि शुगर होती क्यों है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसको कैसे केयर करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो ज़्यादा लोगों के आज मैसेज आए डॉक्टर साहब के, लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें डाइट के बारे में बताएं कि डाइट क्या खाएं, खुराक क्या खाएं। क्योंकि आपको पता है कि हमारी इंडियन पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो सबसे पहले डॉक्टर से डाइट के बारे में पूछते हैं कि हमें डाइट का बताओ कि कौन सी डाइट हम खाएं जिससे शुगर कंट्रोल रहे। तो आपने दवाइयों के बारे में भी अगर मज़ीद कुछ बताना है तो वो बताएं, और साथ ये बता दें कि किस तरह लोग नाश्ते में क्या खाएं, लंच में क्या खाएं, वक्फा कितना रखें और डिनर में क्या खाएं, और रात को कितनी देर पहले सोने से खाना चाहिए। इन चीज़ों पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल। तो आप बताएं इसका हाँ कि जी, डेफिनेटली। जी सो आई गेस डाइट में काफ़ी डिफरेंट चीज़ हैं। एक है कि क्या खाना खाएं, तो दूसरी चीज़ जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है कि कब खाना खाएं। जी पुराने ज़माने में एंड ऑलवेज बंदे सोचते थे कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, कि नाश्ता सबसे ज़रूरी चीज़ है। एक्चुअली आजकल एविडेंस है कि जितने कम विंडो में आप खाना खा सकते हैं, विंडो का मतलब टाइम, वो आपके लिए इतना फ़ायदा होता है। हमारे जिस्म में जब भी हम खाना खाते हैं वो इंसुलिन के स्पाइक होते हैं हमारे शुगर को कम करने के लिए। सो अगर हम पूरे दिन सुबह उठेंगे तो अगर हम जी स्नैक कोई खा लें, चाय बिस्किट, फिर कोई नाश्ता, फिर लंच, फिर उसके बाद कोई क्रिस्प्स, फिर शाम का खाना, पूरे दिन में इंसुलिन के ऐसे स्पाइक होते रहते हैं। तो ये डायबिटीज़ के चांसेस हाई हो जाते हैं इसके साथ। इसलिए आजकल काफ़ी एविडेंस है कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी जो मुसलमान हम जो है रोज़े रखते हैं तो उनमें बहुत फ़ायदे हैं हमारे बॉडी के लिए। नंबर वन है कि अगर आप खाना लेस टाइम में खाएं, सो फॉर एग्जांपल नाश्ता मिस करें, पहले मील आप कहीं 1 बजे लंच टाइम खा लें फर्स्ट मील, कोई हेल्थी चीज़, एंड देन सेकंड मील अगर आप 6-7 बजे, फिर 24 आवर्स में आप ओनली 6 या 7 आवर्स के लिए आप खाना खा रहे हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम आप फास्ट कर रहे हैं। सो आपका बॉडी वो इंसुलिन स्पाइक्स नहीं कर रहा इवन व्हेन यू स्लीपिंग। सो उसके बहुत फ़ायदा होते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि बंदे इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। हाउएवर अगर आपको डायबिटीज़ है तो अगर आप इंसुलिन पे हैं या आप दवाइयों पे हैं, डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से पहले बात कर लें, क्योंकि काफ़ी रिस्क होता है लो शुगर्स होने का, स्पेशली अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं या आप टैबलेट्स पे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। दूसरी बात है कि क्या खाना खाएं। हाँ, बंदे पूछते हैं कि क्या खाएं। क्या खाएं, नाश्ते में क्या खाएं, लंच में क्या खाएं, डिनर में क्या खाएं। बिल्कुल। सो हम कहते हैं पर्टिकुलरली फॉर डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, जितने कम आप कर सकते हैं। सो ब्रेकफास्ट के लिए अगर आप थोड़ा खा लें, फॉर एग्जांपल अगर आप एग्स खा लें ब्रेकफास्ट के लिए, उसके साथ कोई फ्रूट या सैलड भी खा सकते हैं, या इवन थोड़े ओट्स उसके साथ। ओट मील जो है तो ये चीज़ें स्लो रिलीज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसका मतलब है बंदे को काफ़ी फुल रखते हैं। तो अगर आप कोई और चीज़ जैसे वाइट ब्रेड, इस तरह की चीज़ें काफ़ी क्विक डाइजेस्ट हो जाते हैं, सो बंदा खाता है तो काफ़ी जल्दी फिर भूख लग जाती है। सो ओट मील बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप सीरियल्स ना खाएं जिनमें शुगर, तो ये चीज़ें हो, दैट्स नंबर वन। तो जब आप चाय भी पीते हैं ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप दिन में 2-3 चाय पी रहे हैं तो 2-3 शुगर भी डाल रहे हैं उनमें, वो शुगर सारा एड अप हो जाता है। तो दैट्स फॉर ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी सिंपल, वेरी लाइट अगर आप खाएंगे। मगर आई लाइक द आइडिया ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाश्ता को मिस करते हैं तो फिर स्ट्रेट लंच पे जाएं। तो लंच पे ऑलवेज गुड, पर्टिकुलरली आपके प्लेट जो है स्प्लिट करें, ऑलवेज सम प्रोटीन, always some carbohydrate and a little bit of fat with them as well. So अगर आप avocados या nuts या इस तरह की चीज़ साइड पे हो, प्रोटीन हमारे होते हैं चिकन, मीट्स, एग्स, फिश, ये। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर सैलड से, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रेश नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, प्रोसेस चीज़ें नहीं। सो नॉट लाइक ब्रेड्स, पास्ताज, ये चीज़ें, रोटी रोटी, एग्जैक्टली क्योंकि आप ये आपने बिल्कुल सही कहा है। हम हमारे पाकिस्तानी डाइट रोटी खाते हैं और हर एक चीज़ के साथ, मेरे सारे पेशेंट्स आते हैं मुझे पूछते हैं
डॉक्टर साहब हम तो रोटी लंच के लिए खाते हैं, रोटी शाम के खाने के लिए खाते हैं, तो इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर पूरी ज़िंदगी आपने ये चीज़ खाई है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली as we get older and especially अगर ये प्रॉब्लम हो जाए डायबिटीज़ के, इसको रिवर्स करना होता है। हमारा डाइट जो है इट्स नॉट द हेल्थीस्ट अनफॉर्चुनेटली, जो सालन और रोटियां, और अगर 2 बार आप चावल तो रोटियां खाएंगे then definitely it does add up all the carbohydrates. And the other thing is ये चीज़ें हम खा भी सकते हैं, मगर it's all about portion control. ये नहीं हम कर सकते कि चावल बिल्कुल पायल करके ऊपर सालन वो खाएं, नहीं। अगर चावल भी हो स्मॉल अमाउंट, जैसे हमारे पाम में फिट हो जाए, जस्ट दिस अमाउंट। मीट भी अगर हम खाएं, हम स्मॉल अमाउंट जितना हमारे पाम में हो जाए। तो पहले जब हम डाइट चेंज करें इट्स ऑलवेज वेरी हार्ड फॉर अबाउट 2-3 days, मगर उसके बाद हमारी बॉडी वेरी क्विकली यूज टू हो जाती है। इवन फॉर एग्जांपल रोज़ों में हम देखते हैं पहले 2-3 दिन मुश्किल होते हैं, और उसके बाद इट गेट्स वेरी इजी एंड यू गेट इनटू द रूटीन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड दोज पोर्शंस, एंड लंच एंड डिनर कैन बी वेरी सिमिलर, सो बिट ऑफ प्रोटीन, सम सैलड एज वेल, एंड अगर आप इसे स्टिक कर रहे हैं, even a little bit of nuts or something like this fats के लिए, healthy fats के लिए अच्छी चीज़ होती है, मगर again nuts में बहुत fat होते हैं। So when we talking nuts, we're talking about 10 to 15 nuts, इतने काफ़ी होते हैं बंदे के लिए। ये नहीं कि पिस्ते बादाम बिग बोल तो बंदा खा ले, उनमें बहुत fat होती है nuts as well. So ये भी चीज़ बहुत है कि trying to maintain the diet like that is the best way. लेकिन नाश्ता जो है, जो हमारे कल्चर में नाश्ता जो है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, बल्कि बड़ी पहली कहावतें जो है ना, वो मेरी बेगम तो अब भी कहती है कि नाश्ता शहाना जो है ना, और पता नहीं जो शाम का खाना है वो गरीबाना उसकी है ना, तो इस तरह की बातें चलती थी। तो नाश्ते को बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए, या उसमें कुछ चीज़ें जो है ना एग वगैरह या इस तरह की, मुश्किल है कि हमारे लोग पूरा नाश्ता फुल छोड़ दें और इंतज़ार करें लंच तक। ये बात सही है, कोई बंदों के लिए बहुत मुश्किल है, स्पेशली डिपेंडिंग आपके लाइफस्टाइल पे। कोई बंदे अगर सुबह एक्सरसाइज करते हैं या काम उनका बहुत फिजिकल है, देन यस उनको थोड़ा चाहिए होता है, मगर हेल्थी चॉइसेस इंपॉर्टेंट है, लाइक ओट मील, वरना ये जो वीटाबिक्स वगैरह ये भी ठीक है, वीटाबिक्स भी ठीक है। कोई सीरियल्स जो प्रोसेस नहीं है, जिनमें शुगर ऐड नहीं हुआ हो, तो बंदे बस यूज टू हो जाएं लेबल पढ़ना। आजकल के लेबल्स इतने डिटेल्ड होते हैं, हर चीज़ लिखी हुई होती है कि कितनी शुगर है, कितना सब कुछ है। तो एक मैंने बात भी की थी अबाउट द ऐप माई फिटनेस पैल, तो अगर किसी ने सीखना है डाइट के बारे में, आई वुड हाईली रेकमेंड वो डाउनलोड करें माई फिटनेस पैल, एक बहुत अच्छा ऐप है। तो एक हफ्ते के लिए बस जो भी खाना खाएंगे उस पर ट्रैक करें, तो उस पर इवन वज़न भी डालना खाने के। सो जब आप खाना डालेंगे वेइंग स्केल एक ले लें घर पे, तो प्लेट रख के चावल डालें, तो बस बंदा चेक करे एंड ऑफ द डे कितने कैलोरीज वो खा रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि बंदे काफ़ी शॉक हो गए उसको देख के कि कितनी ईजिली वो ऊपर चले जाते हैं आपके कैलोरीज। मगर अगर हमने कैलोरीज बर्न करने हो, अगर हम चले ट्रेडमिल पे इवन आधे घंटे के लिए, we will burn like 1 or 2 pieces of toast only. So exercise important है, मगर डाइट सबसे important चीज़ है। अगर डाइट खराब हो सब कुछ ही गिर जाता है। So बहुत important है कि बंदे खुद सीख लें कैलोरीज के बारे में। तो इवन जो बंदे डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं, अगर वो उस कोर्स पे जाएं, वो जो डाइट का कोर्स जो शुरू में वो बंदे को भेजते हैं, अगर उस पे भी जाएं, या अगर जाना है आप अपने डॉक्टर से बात कर लें, वो होते हैं, तो उस पे जाके बंदा सीख ले कैलोरीज के बारे में। तो इन चीज़ों के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैक द कैलोरीज। मगर यस नाश्ता अगर मिस नहीं कर सकते कर लें, मगर हेल्थी चॉइसेस। तो एग का भी जिस तरह पहले कहते थे जी कि वो योक जो है ना वो नहीं खाना, बाकी वाइट जो है ना वो खा लें, उसमें कोलेस्ट्रॉल, अब कहते हैं जी वो भी खाओ, उसकी कोई नई रिसर्च हुई है। तो एग किसी सूरत में भी खा लें, चाहे ऑमलेट बना लें या फ्राई कर लें या बॉयल कर लें, या कुछ वेजिटेबल्स वगैरह जो है ना वो स्टीम कर लें, वो मिक्स कर लें, तो एक ही तरह का उसमें सारा जो है ना। नहीं,
एग्स एक्चुअली आप सही कह रहे हैं. पहले हम कहते थे कि योक में कोलेस्ट्रॉल है, ऑब्वियसली वाइट में ज़्यादा प्रोटीन है. सो अगर आपको प्रोटीन चाहिए, कोई बंदे जो हैं एग वाइट ऑमलेट्स ये बनाते हैं, मगर एक्चुअली अब एविडेंस है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से हमारे जिस्म के कोलेस्ट्रॉल में इतनी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ती. ज़्यादा होती है अगर हम ये ग्रीसी ऑयली फ्राइड, तो अगर हमारा वजन ऊपर चला जाए, फिर हमारे जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर चला जाता है. सो यस, एग्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं. ऑब्वियसली एवरीथिंग इन मॉडरेशन, मगर एग्स सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं. गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, हेल्थी फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स वो भी हैं, वो ठीक है. आपने पूछा है डिफरेंट कुकिंग टेक्निक्स, डेफिनेटली फ्राइड एग्स वर्स्ट होते हैं, स्पेशली अगर हम काफ़ी ऑयल डालें तो फिर फ्राई करें. अगर आजकल वो स्प्रे ऑयल्स भी मिलते हैं, काफ़ी हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स, मगर एंड ऑफ द डे लाइफ इंजॉय भी करनी होती है और कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप डाइट चेंज करें टू अ वे कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते. सो इवन अगर आप कहें चलें मैं दूसरी चीज़ें कर दूंगा मगर ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, वी हैव टू एंजॉय लाइफ एज वेल. सो हाँ, ये भी है कि डराना भी नहीं है हमने लोगों को कि आज, बल्कि आपके अबू का भी मैसेज आया कि हम तो पहले कुछ नहीं खा रहे तो और डरा के हमें जो है ना वो ना करें. तो मतलब अगर कंट्रोल करें तो आप खा सकते हैं थोड़ा जो है ना वो. Of course, you know, and even on कोई बंदे कहते हैं cheat day कर लें, you know, end of the day mentally भी कभी break चाहिए होती है. ये नहीं है कि हम every day 100% strict रह सकते हैं. कभी कभी एक दिन पे बंदा जा सकता है तो खा सकता है. मैं always कहता हूँ as long as 90% of the time आप right choices बना रहे हैं, the other 5-10% you can sometimes make some choices. But अगर आपकी सेहत बहुत ख़राब है and you're at the wrong end and आपको डॉक्टर कहे कि आपको डायबिटीज शुरू हो गई है, फिर इसका मतलब है कि it's time to make some changes. So make those changes, simple steps and something you can stick to. ये सबसे important है. तो रात के वक्त कब खाना खाना चाहिए, कितनी सोने से कितनी देर पहले नहीं खाना चाहिए, कुछ जो है ना. गुड क्वेश्चन. कोई एक्चुअली इतनी स्ट्रिक्ट एविडेंस नहीं है कि कोई बंदे कहते हैं कि डोंट ईट 3-4 hours बिफोर स्लीपिंग. एक्चुअली इतना कुछ नहीं है अबाउट ईटिंग जस्ट बिफोर स्लीपिंग. ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड टू ईट बिग मील्स बिफोर बेड इन टर्म्स ऑफ एसिड रिफ्लक्स एंड दीज थिंग्स. मगर आई ऑलवेज थिंक कि याद है मैंने कहा था विंडो के बारे में कि 1 o'clock till 6 o'clock, इसका मतलब है कि you're only eating in 5 hours, or 1 o'clock till 7 o'clock, so you have a small window जिसके अंदर आप खा रहे हैं. I think that's more important, क्योंकि अगर आपका बॉडी वो जो इंसुलिन स्पाइक्स है बार बार हो रहे हैं, that's not good. Whereas if they're close together like 1 o'clock and then one at 6 o'clock or 7 o'clock, that's much better for your body, just those two little spikes of insulin rather than regular खाते हैं. And definitely snacking एक चीज़ है जो ज़रूर सबने छोड़नी है. The most empty calories हमें मिलते हैं snacks से. So biscuits, crisps, you know, काम करते हो तो बंदा देख के बस उठा के एक दो बिस्किट खा ले. You know, एक बिस्किट में you can have 60-70 calories. तो अगर आप 2-3 खा लें, you know, you're very quickly adding those up. They can be the same as a meal really. So बहुत important है कि snacking ना करें, तो घर के अंदर ना रखें. End of the day अगर वो चीज़ें फ्रिज में हो, अगर वो चीज़ें कबर्ड में हो, बंदा खा ही लेता है. You know, जब भूख लगती है बंदा जाके खोल के 1-2 खा लेता है. So it's important कि वो ना हो. And हम बहुत quickly adapt भी हो जाते हैं. So change, make the change, and if you do that for a few days, weeks, बंदा used to हो जाता है. तो फ्रूट्स वगैरह में कौन सा बेहतर है जो इसके लिए जो डायबिटिक हैं उनको खाना चाहिए, जो आप कोई सजेस्ट करते हैं ऐसा कि कौन सा, क्योंकि कुछ फ्रूट्स में तो काफ़ी शुगर होती है. बहुत शुगर है. You know, end of the day हम कहते हैं कि 5 fruit or vegetables in a day. ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं 10 pieces of fruit or vegetable in a day. But it's vegetable as well. That's the important thing. अगर आप 5 pieces of fruit दिन में खाएंगे, ये बहुत शुगर है. You know, मुझे याद है when I wore a monitor to keep an eye on my sugar as part of my diabetic training. मुझे याद है मैंने दो खजूर खाए थे एक बार. मैंने देखा था मेरा शुगर इतना स्पाइक हुआ उनके साथ. तो रमज़ान में हम कितने खजूर खाते हैं. That's why I always feel रमज़ान में बंदों का इतना वजन कम नहीं होता क्योंकि फ्रूट में एक्चुअली काफ़ी शुगर है. Even रोज़ा खोल के we have a big bowl of fruit चाट बंदे, and then खजूर ये चीज़ें. So actually fruit बहुत हेल्थी है फाइबर के लिहाज से. And
sweetness, you know, end of the day हमें अच्छा लगता है ये sweetness and ये craving, मगर ज़्यादा fruit is not good. So end of the day 5 pieces of fruit and vegetable, choice बंदे की अपनी होती है, you know, जो भी आपको अच्छा लगे, you have to enjoy the fruit end of the day as well. मगर if you're mixing the 5 with the vegetables, you really shouldn't be having more than 1 or 2 pieces of fruit, I would say, in a day. Even one is enough for most people. As long as आप salad ज़्यादा खा रहे हैं तो balanced diet है, then you're gonna get your vitamins and fiber दूसरी चीज़ों से. So ज़्यादा fruit भी actually सेहत के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं है. तो हनी और शुगर का आप क्या कंपैरिजन करेंगे कि बहुत से लोग हैं, यानी हमारी असल में कुछ ट्रेडिशंस भी हैं, कुछ इस्लामिक रवायात भी हैं कि लोग कहते हैं जी के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खजूर खाते थे, हनी खाते थे, शिफा भी है, कुरान मजीद में भी आया है, मगर अब या ज़माना बदल गया है या फिर क्या, इसकी क्या वजह बताएंगे? अक्सर लोग कहते हैं जी कि हनी जितना मर्जी खा लें, आप हनी में शिफा है या खजूर में शिफा है, तो आप डॉक्टर लोग क्या कहते हैं इसके बारे ये में? बात सही है, हनी में बहुत बहुत शिफा है और बहुत फ़ायदे हैं. तो इवन अभी तक हनी काफ़ी डिफरेंट चीज़ों के लिए हम मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं. सम ऑफ द बेस्ट ड्रेसिंग्स फॉर वुंड्स फॉर एग्जांपल हनी ड्रेसिंग्स, तो हम इवन इन आवर ओन प्रैक्टिस हम ये इस्तेमाल करते हैं. सो बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं हनी के. तो डेफिनेटली अगर आपको वो स्वीटनेस चाहिए, हनी इज़ अ गुड थिंग अगर आप वो ओट्स या ओट मील में ऐड कर दें, मगर लाइक एवरीथिंग मॉडरेशन की बात है. एंड ऑफ द डे अगर बंदा हेल्थी है, एक्टिव है, स्लिम है, तो डायबिटीज़ नहीं है, वो एक बंदा होता है. अगर कोई है जिसको डायबिटीज़ है या थोड़ा ओवरवेट है, तो चेंजिंग करने की कोशिश कर रहा है, फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शुगर्स. एंड हनी एंड खजूर, दो दे हैव अ लॉट ऑफ शुगर एंड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, द डिसएडवांटेज कैन बी देयर अगर आपको ये प्रॉब्लम है. सो हर एक बंदे के अपनी सिचुएशन है, मगर ओवरऑल ये बहुत गुड सोर्सेज हैं ऑफ फाइबर एंड द शुगर एंड द स्वीटनेस, तो वो चीज़ें जो हम लाइक करते हैं. सो बंदे मॉडरेशन में हर एक चीज़ इंजॉय कर सकते हैं. चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, काफ़ी आज मालूमात दी आपने डाइट के बारे में, क्योंकि ज़्यादा नाजरीन पूछ रहे थे, मैसेज आ रहे थे उनके कि डॉक्टर साहब को कहें कि हमें डाइट के बारे में बताएं कि हम खाएं क्या. तो इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो अगले प्रोग्राम में कुछ और चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करेंगे. तो आज के प्रोग्राम को जो है वो यहाँ ख़त्म करते हैं. तो नाजरीन, अगर आपने अभी तक ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़फ़रनामा इंटरनेशनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे मुफीद प्रोग्राम लेकर आते रहें.